आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2026 का जो है यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस क्या होगा वो देखेंगे, क्योंकि किसी भी युद्ध में उतरने के लिए हमें रणनीति करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना सिलेबस के अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो समझ लो वो सब व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर और जो इम्पोर्टेंट है, खासकर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनते हैं इसी चैप्टर से बनते हैं बार बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बायोलॉजी है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो चैप्टर हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और कार्य। ये इम्पोर्टेंट है, 2-3 नंबर से क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, इसमें 6 से 7 चैप्टर हैं। इसको अच्छे से अगर पढ़ लिए तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड भी क्लियर हो जाएगा। 12 से 10 नंबर नर्सिंग एप्टीट्यूड में मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, फिर प्लांट फिजियोलॉजी पूरा पढ़ना है और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जो है जेनेटिक्स में ज़्यादा कुछ हार्ड लेवल का नहीं रहता है, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसको सिर्फ थ्योरी पढ़ लो। फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन है और एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको भी पढ़ लेना। बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और रोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, ये भी पढ़ लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बाकी ये सब हो गया। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन में जो है इधर प्लांट वाला अगर जो पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी तो उसमें आ जाएगा। बाकी आप जो है एनिमल किंगडम पढ़ लेना। ठीक है, इस बार एनिमल किंगडम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पढ़ लेना। ठीक, बाकी आप सभी को 11-12 पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलिए हम देखते हैं फिजिक्स में क्या इम्पोर्टेंट है। तो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है भौतिक विज्ञान, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मोशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फोर्स से क्वेश्चन पूछा गया और फोर्स एंड लॉ, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या है, हर साल पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से देख लेना। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, बस एसआई यूनिट पूछ लेंगे। जैसे पूछ लेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर जिसको मिल जाता है वो लगाता है वाट। तो ऐसे सब क्वेश्चन रहते हैं। साउंड से भी क्वेश्चन रहते हैं। खास बात क्या है यूपी बीएससी नर्सिंग में कि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, प्लस पॉइंट ये है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट ये है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिक, ये पढ़ लेना। फिर लाइट पढ़ लेना, लाइट रिफ्लेक्शन जो भी है उसको पढ़ लेना। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन जैसे रहता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन जैसे रहता है कि ये एक चुंबक है, अगर चुंबक को फ्री स्टेट में छोड़ दो तो उसका दिशा क्या होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये पढ़ लेना और 11-12 आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम अभी बहुत है, 9 महीने से 10 महीने तक टाइम बचे हैं, तो अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, अब ये नहीं, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ठीक है, वो होने के बाद चलिए हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी देखो बायो और फिजिक्स तो 11-12 पढ़ना है। ठीक है, किसी भी तरह पढ़ो, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बट ये है कि न्यूमेरिकल नहीं रहता है तो न्यूमेरिकल मत पढ़ो, छोड़ दो। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट ये है, केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, 11-12 लेवल का हल्का फुल्का आता है क्वेश्चन। तो देखो केमिस्ट्री में हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल हो जाएगा, एसिड बेस एंड साल्ट हो जाएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फोक क्या है, कोलाइड है, या ये है मिल्क क्या है, कोलाइड है या प्लाज्मा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका जो है 24 में जो है 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ लिए तो, बाकी 11-12 पढ़ लिए तो 24 में 24 आ सकता है। ठीक है, ये होने के बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस किसी को नहीं पता है, बट मैंने इम्पोर्टेंट ले लिया है। ठीक है, वो कर लो, हो जाएगा। तो ये है नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, जो कि 120 नंबर का पेपर होता है। 120 में अगर 100 प्लस आ जाता है तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाता है। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में सिलेबस में बस यही है, इसको पढ़ लो। नर्सिंग पेशे की बुनियाद जानकारी,
और कम्युनिकेशन स्किल्स, मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज, ऑब्जेक्शन एंड एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लो, जनरल हेल्थ एंड अवेयरनेस पढ़ लो, डिसीजन मेकिंग। और ये सब मिलेगा कहाँ? देखो, अगर आप सभी को अगर बैच लिए हो तो ठीक है, बट जो बैच नहीं लिया है मैं उन्हें नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा करवा दूंगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी, ठीक है, टेंशन मत लो, थ्योरी जो है मैं पूरा करवा दूंगा। अगर थ्योरी आप सभी को चाहिए तो कमेंट कर देना कि आप जो है थ्योरी करवा दो, ठीक है, तो मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी करवा दूंगा। बाकी इंग्लिश ग्रामर का क्या सिलेबस है, चलो उसको देख लें। तो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस यही है, देखो, ग्रामर, टेंस, वॉइस, नरेशन ये पढ़ना है, वोकाबुलरी यानी शब्दावली पढ़ना है जो कि 4 नंबर आ जाता है, और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ये भी 3 या 4 नंबर का आता ही है, ठीक है, हर साल। बाकी कंपरहेंशन, तो कंपरहेंशन अभी तक पूछा नहीं गया है फिलहाल, वैसे देख लेना, पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछ ले। और सेंटेंस एंड करेक्शन इसको पढ़ लेना, यानी कि जैसे दे देगा बिगर, बिगर का सही स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है, और इन्वायरमेंट और एथिकल कुछ भी दे दिया तो सेंटेंस करेक्शन आना चाहिए। और फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान भरना ये भी आना चाहिए। बाकी देखो, आर्टिकल इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, आर्टिकल पढ़ना है। और आर्टिकल के साथ साथ आपको मॉडल्स वर्ब पढ़ना है, और ग्रामर मतलब जितने भी हैं उसको पढ़ लेना, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ठीक है, बता दे रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लो, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना है, ठीक है। बाकी देखो, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जो है लाइक कर दे देना। बाकी ये वीडियो अपने दोस्त के पास में शेयर कर देना कि उन्हें भी सिलेबस पता चल जाए, क्योंकि बिना सिलेबस का जो है तैयारी नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत